हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? आइए प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ हम आज के मनन को शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, आपके वचन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे जीवनों को बदलते हैं। आपकी कृपा को पाने के लिए और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उनके वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुग्रह को पाने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए उनका वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। नूह की कहानी को हम सभी जानते हैं, अगर नहीं तो उत्पत्ति पढ़िएगा। जब सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी, जब परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर निहारते हैं, मनुष्य जाति भ्रष्ट होकर बलात्कार से भरी हुई थी। कुछ वैसी ही परिस्थिति आज हम संसार भर में देख सकते हैं। मनुष्य कुमार के आने के दौरान जिस प्रकार नूह के दिन थे, जिस प्रकार लूत के दिन थे, उसी प्रकार के दिन होंगे। और आज बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है ना। बलात्कार से मतलब इंसान इंसान की बात नहीं मानता और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें सुइच्छा दी है। प्रेम स्पॉन्टेनियसली हमारे अंदर है। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए जीना, यह प्रभु का नियम है। लेकिन आज नियम, आज्ञाएं, कानून, रूल्स, मान लीजिए अगर कोई नहीं मानता, इसीलिए वहां पर दबाव है। इसे देख परमेश्वर क्रोधित हुए थे, उनका दिल दुखी हुआ था। इसीलिए मैं इस पीढ़ी को नाश करने जा रहा हूं। क्या मनुष्य जाति को बचाने के लिए मुझे कोई मिलेगा? जब परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर को नूह धर्मी नजर आता है। वो अपने परिवार समेत परमेश्वर का अनुकरण करता था। जहाज बनाने को कहते हैं, नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता है। हर एक जीव, पक्षी, पशु, जंतु, हर एक प्राणी को जोड़ी जोड़ी करके जहाज में चढ़ाने को परमेश्वर कहते हैं। यह काफी कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो यह करने पाया। चलिए, कहानी तो हम फिर कभी और सुन लेंगे। समय की कमी की वजह से आइए हम मुद्दे पर चलते हैं। परमेश्वर के कहे अनुसार जहाज का द्वार बंद किया जाता है और 40 दिन मूसलाधार वर्षा होती है। पृथ्वी पर जितने जीवी थे, हर कोई मर जाता है। समस्त भूमि पानी से भर जाती है। केवल उस जहाज में जो लोग थे, केवल वे ही सुरक्षित बच पाए और वो जहाज अरारात नामक पर्वत पर जाकर टिकता है। आज भी जर्जर हालत में वो जहाज वहां मौजूद है। यह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। आजकल सिटीज वगैरह की हालत देखिए, थोड़ी सी बारिश आने के साथ ही उस पानी को संभालना मुश्किल है। यहां पूरी पृथ्वी पर बारिश होती है और उस पानी पर वो जहाज तैर रहा होता है। तब परमेश्वर नूह और उसके परिवार को याद करते हैं, हवा को भेजते हैं और पानी को सुखाते हैं। उस पानी को सूखने में करीब करीब 1 साल लगा। तब तक नूह, उसका परिवार, वे जीव जंतु सभी वहीं पर थे। परमेश्वर ही उन्हें सुरक्षित रखते हैं। पानी सूखा है कि नहीं, यह जानने के लिए नूह एक कौवे को भेजता है। वो कौवा जो था, इधर उधर घूमता है और वापस नहीं आता। जहाज में एक खिड़की था और उस खिड़की से उस कौवे को उड़ाया था। वो वापस नहीं आता। कारण, कौवे को सड़ा हुआ मांस बहुत अच्छा लगता है ना। उस सड़े हुए मांस को खाकर वो वहीं रुक जाता है और अपने भेजने वाले को भूल जाता है।
दोबारा थोड़े दिन के बाद एक कबूतर को वो भेजता है, और यह कबूतर जो है पवित्रता का स्वरूप है। कबूतर निष्कपट है। कबूतर जो है वो उल्टा सीधा नहीं खाता। अपने खाने के विषय में कबूतर काफी सतर्क रहता है, क्योंकि हम सबों में कड़वा कांट होता है। अगर गलती से हम कोई जहर खा लें तो वो टूट जाता है, लेकिन यह कबूतरों में नहीं होता। इसलिए वे अपने खाने के विषयों में काफी सावधान रहते हैं, और जो साफ है, शुद्ध है, उन्हें ही वे खाते हैं। तो कबूतर जो है पवित्रता का प्रतीक है। वे सड़ा हुआ नहीं खाते, शवों पर नहीं मंडराते। वो कबूतर कहीं टिक नहीं पाता, उसे पैर टिकाने की कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए वो वापस आ जाता है। मतलब पानी अभी भी सूखा नहीं है, सतह पर पानी अब भी मौजूद है, नूह को समझ में आता है। 7 दिन के बाद जब दोबारा वो कबूतर को भेजता है, वो जाकर वो जैतून की शाख को अपनी चोंच पर दबाकर वापस जहाज में आता है। मतलब पानी सूख गया है, पेड़ पौधे उग रहे हैं। नूह इसे देखकर समझ पाता है। आजकल भी हमें यह कबूतर इधर उधर नजर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कबूतर पवित्रता का सूचक है, समाधान का प्रतीक है। कई बार कबूतर झुंड में उड़ते हुए हमें नजर आते हैं। देखने में वो आंखों को काफी मनोहर लगता है, साथ ही साथ वह शांति का, समाधान का प्रतीक होता है। कौवे के जीवन को और यदि कबूतर के जीवन को देखा जाए, कौवा होकर लंबा जीने से बेहतर हंस होकर 4 दिन जीना है। क्या यह कहावत आपने सुनी है? कौवा जो है वह सड़े हुए पर मंडराता है और सड़े हुए को ही खाता है। ना तो वो दिखने में मनोहर लगता है और उसकी आवाज भी हमें और क्रुद्ध करती है, लेकिन कबूतर जो है वह निष्कपट है। जब एक मेल पिजन फीमेल पिजन से जुड़ता है, उसके बाद में वो कभी भी किसी और पिजन या कबूतर के पीछे नहीं भागता। वो अपने जोड़ीदार की ही बाट जोहता है। अगर किसी तूफान या दुर्घटना में एक कबूतर की मौत हो जाए, तो वो दूसरा कबूतर जो है अपने घोंसले में बैठकर मरे हुए कबूतर को याद करके रोता ही रहता है, उसके बजाय दूसरे कबूतर के साथ नहीं जुड़ता। कबूतर के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, देखिए एक बार अपनी बाइबलों में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 16वीं आयत। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। सांप का भी जिक्र यहां आता है। सांप जो है काफी चालाक होता है, और प्रभु जो बताने की कोशिश कर रहे हैं काफी बुद्धिमान होता है। सांप का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें जो चालाकी होती है, उसमें जो फुर्ती होती है, जो बुद्धिमत्ता है। जब बीन बजाई जाती है, बीन की आवाज को सुनकर वो नाचने लगता है। लेकिन जब लोग उसे पकड़ने के लिए बीन बजाते हैं, क्या ये पकड़ने के लिए बीन बजा रहे हैं या फिर वाकई में वे मेरे लिए बीन बजा रहे हैं, वो समझ सकता है और वो बिल से बाहर नहीं आता। इसलिए बाइबल कहता है कि हमें सांप की नाई चतुर होना है। कितनी ही अच्छी बीन बजा लो, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनूंगा। सांप जो है उस बीन की आवाज को नहीं सुनते, अपने कानों को बंद कर लेते हैं। सांप भले ही हमें पसंद ना आए, लेकिन फिर भी उसे भी प्रभु ने ही बनाया है। हां, शैतान ने उसका उपयोग किया। लूसीफर को भी प्रभु ने ही बनाया है। आगे चल के वो शैतान बन जाता है। हम सबकी सृष्टि परमेश्वर ने ही की है, लेकिन फिर भी हम षड्यंत्र रचते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर ने हमें कितने सारे गुण दिए हैं, कितनी सारी विशेषताओं के साथ परमेश्वर ने हमें
सृजा है, अपने स्वरूप में उन्होंने हमारी रचना की है। लेकिन हम शैतान के गुलाम हो, हमने तंत्र विधियां सीखी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम फुर्ती के मामले में, तुम चतुराई के मामले में सांप के समान बनो, लेकिन साथ ही साथ तुम कबूतर की नाई भोले भी बनो। तुम में कपट ना हो। परमेश्वर कपटी हृदय वालों से नफरत करते हैं। बहरूपियों से प्रभु नफरत करते हैं। फरीसियों से प्रभु कहते हैं, तुम पुताई की हुई कब्र के समान हो, ऊपर एकदम सफेद, ऊपर से तुम काफी शुद्ध और पवित्र लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कब्र के समान सड़न है। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, मन में कुछ और, जबान पे कुछ और। परमेश्वर के बच्चों को इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमारी हां हां होनी चाहिए, ना ना होनी चाहिए। कबूतर की नाई हमें होना है। कबूतर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कबूतर की एक और खासियत क्या है जानते हैं? उसके पंखों को देखिए, हमेशा चिकने होते हैं। अपने शरीर से एक तरह का ऑयल प्रोड्यूस करके अपने पंखों के खुरदुरेपन को वो दूर करता रहता है। हमें भी जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है तो इस संसार का खुरदुरापना हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। कबूतर पवित्रता का प्रतीक है। कबूतर समाधान का चिन्ह है। जब कबूतर वापस आता है, अच्छे समाचार के साथ वो आता है। नूह से कह रहा हो, अब तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हें छुटकारा मिल चुका है। एक खिलते हुए जैतून के शाख को वो लेकर आता है, मानो परमेश्वर का संदेश लेके आया हो। हमें भी परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। जो अंधकार में है, जो जकड़े हुए हैं, जो असमंजस में है, जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं, उन तक हमें प्रभु के वचन को पहुंचाना है। प्रभु में उनके लिए एक नया जीवन है। उनके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। इस सुसमाचार को हमें उन तक पहुंचाना है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने वाले प्रभु यीशु मसीह के विषय हमें उन्हें बताना है। अपने शरीर को हमें परमेश्वर का मंदिर जानकर पवित्र रखने की आवश्यकता है। आजकल शारीरिक या लैंगिक पापों को करने वाले कई लोगों को हम देखते हैं, विवाह का मोल जाने बिना, परिवार का मोल जाने बिना, विवाह सब बातों में श्रेष्ठ है, इस बात को समझे बिना विवाह से पहले ही अपने आप को मलिन कर लेते हैं, अपने आप को भ्रष्ट कर लेते हैं। बिना किसी मूल्यों के जीने की वजह से उसके अंजाम को भी वे भुगतते आते हैं। हमें अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है और परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना है। प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें कबूतर की नाई पवित्र जीना है। हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। पवित्रता से जीना है। हमारे अंदर कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। समाधान का संदेश पहुंचाने वालों की तरह हमें जीना चाहिए। परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोगों की तरह हमें जीना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा जीवन प्रभु के लिए जिएं। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, इस भयंकर कटुता से भरे, पाप से भरे संसार में जब हम रहते हैं, हिंसा से भरे इस संसार में पाप के भागी ना होकर, दुनिया के सामने मसीह के स्वरूप होकर, उनके प्रतिबिंब होकर, अपनी पवित्रता को बचाते हुए, कबूतर की नाई पवित्र होकर, निष्कपट होकर, समाधान के पर्याय होकर, मसीह के प्रेम को, उद्धार के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें
9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।